स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली जो कोलकाता के अंदर घटना हुई है, एक ट्रेनी डॉक्टर को जिस तरीके से मारा गया है, रेप किया गया है, दिल दहला देने वाला था और इसको लेकर ऑलरेडी पूरा देश काफी ज्यादा शॉक में था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कल जो है इसी हॉस्पिटल पर, आरजी कर हॉस्पिटल पर एक मॉब के द्वारा अटैक कर दिया गया। सोच के देखिए, यहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स, कई सारे लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल पर और कह रहे थे कि हमें न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, और उन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया जाता है जहां पर उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई थी, उसको वेंडलाइज करने की कोशिश की जाती है। तो आप समझ रहे हैं यहां पर जो एविडेंस वगैरह है उनका क्या हुआ होगा। ये आप खबर देख सकते हो, मिडनाइट अटैक ऑन कोलकाताज आरजी कर हॉस्पिटल ड्यूरिंग प्रोटेस्ट ट्रिगर्स क्राइसिस। और इसी को थोड़ा हमें समझने की जरूरत है, एग्जैक्टली कल हुआ क्या। आप में से बहुत से लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे। देखिए, आज इंडिपेंडेंस डे, आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट हुआ है जस्ट इंडिपेंडेंस डे के पहले, ये मतलब काफी ज्यादा चोट पहुंचाता है। मतलब जब भी आप इस चीज को याद करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट जो यहां पर उनके पेरेंट्स के द्वारा, जो उनके रिलेटिव्स के द्वारा जो बोला गया है, जिस अवस्था में उन्होंने अपने बेटी को देखा, मतलब सोच भी नहीं सकता है कोई। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या, मैं आपको पहले बताता हूं। एक्चुअली कल देर रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास क्या हो रहा था कि पूरे कोलकाता में और पूरे देश के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था। और स्पेशली यहां पर आप देख सकते हो, रिक्लेम द नाइट, इस नाम से ये पूरा प्रोटेस्ट निकाला जा रहा था। और इसमें जो महिलाएं हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो ये कहना चाह रहे थे कि हमें उन हक मिलना चाहिए। मतलब जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो भी देर रात तक काम कर सकती हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए वो मांग कर रही थी। और साथ ही साथ वो कह रही थी कि जो भी ये इंसिडेंट हुआ है इसमें प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए। तो इसी बीच क्या होता है कि कल 12:30 बजे के आसपास पूरी की जो पूरी भीड़ है कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में, वो घुस जाती है। जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर्स को वहां से भागना पड़ता है, ये सिचुएशन आ जाती है। यहां पर आप देख सकते हो, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका ये कहना था कि पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी और एज सच उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तो ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है, जो भी कुछ है। खैर, दूसरी तरफ अगर आप पुलिस के बयान सुनोगे तो पुलिस भी यहां पर शॉक में है। पुलिस ये कह रही है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे यहां पर जो पुलिस ऑफिशियल्स के बयान आए हैं, उनका कहना था कि जब वो इमरजेंसी बिल्डिंग वगैरह में गए, जब ये अटैक हो रहा था, तो वो स्टन रह गए। उनका कहना था कि पिछले 28 साल के उनके कैरियर में इस तरह का दृश्य नहीं देखा गया। यहां पर जो पूरी भीड़ थी वो हर चीज तोड़ने में लगी हुई थी, फाड़ने में लगी हुई थी। जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स वगैरह थे उनको तोड़ा जा रहा था, तलवार लेकर वो अंदर आ गए थे। यहां पर जो पेशेंट्स थे उनका ऑलरेडी इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, उस वक्त ये सारी चीजें की गई। अब क्या है कि पुलिस का ये कहना है कि वो जो लाठीज होती हैं वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं ले जा सकते। तो पुलिस को जो भी कुछ वहां पर मिल रहा था उससे वो मॉब को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहां पर बताया ये जा रहा है कि जो इमरजेंसी बिल्डिंग थी उसका आयरन गेट तोड़ दिया गया है, लाइट्स, फैन, ये आप देख सकते हो। इस तरह का कुछ आपको दृश्य देखने को मिलेगा। मतलब जिन मरीजों का इलाज चल रहा था, अब उनका क्या होगा। यहां पर इस तरह की सिचुएशन होना बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। मतलब एक प्रोटेस्ट साइट पर, मतलब कि यहां पर लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर एक भीड़ आ जाती है। अब कहां से भीड़ आती है, कौन है ये, इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश की गई। मतलब लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। पुलिस का यह कहना है, कोलकाता पुलिस का, कि हमने टीयर गैस को फायर किया ताकि भीड़ को रोका जा सके। एडिशनल जो फोर्सेज हैं उनको लाया गया, क्योंकि उनको ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम पर भेजा गया था, उनको वहां से वापस लाया गया। कई सारे जो पुलिस पर्सनल हैं उनको माइनर इंजरीज हुई है, ऐसा बताया गया है। अब देखिए, यहां पर जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं वो रात 2 बजे एक बयान देते हैं, जिसको लेकर और ज्यादा चिंता हो जाती है। क्योंकि कोलकाता की पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल, उन्होंने डायरेक्टली ये इल्ज़ाम मीडिया के ऊपर लगा दिया कि जो भी कुछ ये हो रहा है ये मीडिया की वजह से हो रहा है। मीडिया ने कोलकाता पुलिस को पुअर लाइट में दिखाने की कोशिश की है, गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की है। लेकिन हम हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। यहाँ पर मैं अपने दिल से बोलता हूँ दैट एवरी मेंबर ऑफ माई टीम दैट वी हैव नेवर ट्राइड टू सेव। मतलब कि यहाँ पर इल्ज़ाम लग रहा था ना कोलकाता पुलिस के ऊपर कि वो गिल्टी को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो कमिश्नर है उनका कहना है कि मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ कि हमारी जो पुलिस है वो किसी को भी नहीं बचा रही है। अगर सीबीआई प्रूव कर पाएगी कि अगर हमारा कोई पर्सन इसके अंदर शामिल था, हम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो हम इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो यहां पर पुलिस का अलग कहना है। खैर, यहां पर आपको पता ही होगा कि इस पूरे मामले को, इस पूरे जांच को
कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि हो क्या रहा था कि अगर आप देखोगे जो ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने ये कहा कि मुझे संडे तक का समय दीजिए। अगर संडे तक, रविवार तक मेरी पुलिस अगर नहीं पकड़ पाती है सभी लोगों को, तो यहां पर इस पूरे केस को सीबीआई को सौंप देंगे। लेकिन जब यहां पर पिटीशंस वगैरह गया कलकत्ता हाईकोर्ट में, जब इसकी सुनवाई हुई, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हमें इसमें और देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लापरवाही हुई है। स्पेशली यहां पर जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोप्राइटरी है, ये सारी चीज का वॉयलेशंस किया गया है ऐसा लगता है। स्पेशली आपको पता होगा, इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें आपको बताया था कि जो आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो ये कह रहे थे कि ये मेरी बेटी जैसी है और मैं इस चीज को नहीं देख सकता। लेकिन यहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने खुद इस चीज को कहा कि जब उन्होंने रिजाइन किया तो इतना जल्दी उनको दूसरी जगह कैसे नौकरी मिल गई, मतलब कहीं दूसरी जगह कैसे उनको प्रिंसिपल बना दिया गया, ऐसा कैसे हो गया है। तो ये सारी चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या इस पूरे मामले की सही से जांच हो भी पा रही है कि नहीं, और इसी की वजह से मामला सीबीआई के पास गया है। तो अब फाइनली यहां पर क्वेश्चन यह है कि आखिरकार सीबीआई किन किन चीजों पर फोकस करने वाली है। देखो, बहुत सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी बहुत बड़ी जो डॉक्टर की टीम है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है, वो कोलकाता यहां पर पहुंच गई है। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा अटैक हुआ था कल एक मॉब के दौरान, उसके सुबह, मतलब कल सुबह जो है, ऑलरेडी सीबीआई वहां पर गई थी और थोड़ी बहुत जांच करने की भी कोशिश की है, देखने की कोशिश की है कि क्या एविडेंस के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुआ है, क्या उसको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं किया गया है, क्या किसी प्रकार का नेग्लिजेंस तो नहीं है। लेकिन यहां पर जो सोर्सेस के माध्यम से खबर बताई जा रही है, उसमें यह बोला गया है कि सीबीआई बेसिकली 6 चीजों पर फोकस करने वाली है। अब ये 6 चीजें कौन सी है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला यह है कि वॉज द डॉक्टर रेप्ड बाय वन मैन और मेनी। देखिए, यहां पर ये सेंटेंस पढ़ने में ही मुझे काफी ज्यादा, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन स्टिल इस पूरे केस को समझाने के लिए देखिए अब क्या है कि जो परिवार वाले हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनका यह कहना है कि जिस अवस्था में उन्होंने अपने बेटी को देखा, ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा ये कुछ किया गया है, यहां पर और भी लोग इन्वॉल्व हैं। तो सीबीआई का सबसे पहला काम यही होगा कि यहां पर जो भी डॉक्टर के साथ हुआ था, क्या वो एक पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व था या फिर और भी कई लोग शामिल थे, क्योंकि आपको पता है इस समय एक पर्सन को अरेस्ट किया गया है, संजय रॉय करके। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा, जो दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि वॉज द अक्यूज, जो संजय रॉय है, रिपोर्टेडली अ सिविलियन पुलिस वॉलंटियर अलोन। मतलब यहां पर यह बोला जा रहा है ना कि वो पुलिस में सिविलियन वॉलंटियर था, मतलब कि ऐसा वो पुलिस ऑफिसर नहीं था, वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन यहां पर पुलिस क्या करती है कि मदद लेने के लिए, उनको सहायक बनाने के लिए कुछ वॉलंटियर्स को ले लेती है और हर महीने कुछ पेमेंट मिलता है 12-13 हज़ार का। तो क्या वो अकेले वहां पर था कि और भी उसके साथ कोई वॉलंटियर था? फिर तीसरा यहां पर चीज है वो ये है कि वॉज एविडेंस डिस्ट्रॉयड आफ्टर द इंसिडेंट। देखो, यहां पर बहुत सारे सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि क्या पुलिस ने या फिर किसी और ने जो पूरा एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना कि भले ही मीडिया में हम और आप कुछ भी बात कर लें, अल्टीमेटली मामला कोर्ट के अंदर जाएगा और कोर्ट में पुलिस को यह चीज सिद्ध करनी होगी, सीबीआई को सिद्ध करनी होगी, उनको पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि ये पर्सन आरोपी है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर सीबीआई या पुलिस उसको प्रूव नहीं कर पाएगी तो कोर्ट भी उसको सजा नहीं दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि एविडेंस मौजूद है कि नहीं। तो सीबीआई को अब ये पूरी जांच करनी होगी कि क्या एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है कि नहीं। फिर यहां पर जो चौथा चीज है, जो चौथा एरिया है, वो फोकस किया जाएगा, व्हाई वाज द मर्डर फर्स्ट रिपोर्टेड एज अ सुसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रिलेटिव्स हैं, परिवार वाले हैं, वो यही कह रहे हैं कि जब उनको पहले कॉल आया था, जब बताया गया कि पहले ये बोला गया कि उसकी तबीयत खराब है, फिर कुछ ही मिनटों के बाद ये बोला जा रहा है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। तो यहां पर उसको सुसाइड कैसे बोला गया, पहले उसको सुसाइड किसने बोला, क्यों ऐसा किया गया, यह बड़ा प्रश्न है। और पांचवा जो फोकस एरिया होगा कि क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगेन, कि क्या हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उसमें कुछ लापरवाही की है, क्या उसको छुपाने की कोशिश की है। और फाइनली जो छठा एस्पेक्ट है वो ये भी होगा कि क्या पुलिस भी इसके अंदर शामिल है कि नहीं। क्योंकि यहां पर अगेन क्वेश्चन ये उठता है कि पुलिस को इतना लेट कैसे बताया गया, जब यहां पर जब ऑलरेडी मर्डर्स के इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था कि क्या पुलिस को पहले से तो नहीं पता था, पुलिस वहां लेट पहुंची, क्या हुआ। ये सारे जो एस्पेक्ट हैं दोस्तों, उसको सीबीआई कहीं ना कहीं जांच करने की कोशिश करेगी, उसके ऊपर फोकस करेगी। अब देखना होगा कब तक ये सारी चीजें आ पाती हैं कि नहीं। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा
कि जो भी कुछ हुआ है इसको लेकर पूरे देश में बहुत आक्रोश है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, स्पेशली यहाँ पर डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचाते हैं उनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है, बहुत गलत है। तो आप क्या मानना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन, जैसा कि आप सबको पता है, क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सी स्कीम जो है लॉन्च की गई थी जिसके तहत यहाँ पर जो स्टूडेंट्स वॉलेंटियर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन? इसके लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी, इसमें से आपको बताना है वो कौन सा है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलता ही है, वहां पर अगर आप नहीं हो टेलीग्राम से ले सकते हैं। और जाने से पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि अगर आप कोई भी बैचेस या कोर्स ले रहे हो स्टडी IQ पर, आज आखिरी डेट है, इसको आप ले सकते हैं इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।